मैं भी ना आपको बहुत मिस कर रही हूँ। क्या कर रही हो आप? क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने और हर टाइम तुम फोन में ही लगी रहती हो? राहुल, ये कौन सी तमीज है तुम्हारी? अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ मैं। ये देखो राहुल, अगर तुम्हारी ये शक करने की आदत दिन पर दिन बढ़ती गई ना तो एक दिन देख लेना, हम दोनों का ना रिश्ता खराब हो जाएगा। श्रेया, आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा पता नहीं तुम किससे बात कर रही होगी। अरे क्या सॉरी यार, तुम्हारा तो हर दूसरे दिन का ये हो गया है। तुम डेली डेली मेरे फोन को लेकर मुझसे कलेश करते हो। अच्छा ठीक है, मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ, पता नहीं मेरा ही दिमाग कहाँ था। तुम करो बात, मैं चाहता हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। श्रेया, कहाँ जा रही हो तुम? वो राहुल, मैं ना अपने घर जा रही हूँ। मम्मी का कॉल आया था, उनकी तबीयत ना खराब है। तबीयत खराब है तो एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं नहीं राहुल, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वो अभी मैं अकेले चले जाती हूँ, फिर हम दोनों कल चलेंगे ना साथ में। चलो ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। आ गई तुम? हाँ राहुल, आ गई। अच्छा, मम्मी की तबीयत कैसी है अब? पहले से बेटर हैं, अब ठीक हैं वो। अच्छा, लाओ मेरी बात कराना, क्योंकि मैं भी पूछ लेता हूँ, ऐसे फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे नहीं नहीं, बात करने की क्या जरूरत है, वो अब ठीक है। और हाँ, पापा मम्मी बोल तो रहे थे आपको कॉल करने के लिए, वो खुद आपसे बात कर लेंगे। मैं बोल तो रहा हूँ ना तुमसे, मेरी बात कराओ तो सही। राहुल, जब मैं तुमसे बोल रही हूँ कि वो अपने आप बात कर लेंगे तुमसे। मैंने कहा ना तुमसे, मेरी बात कराओ। राहुल, मम्मी की तबीयत सही नहीं है। हेलो। हाँ बेबी, क्या हुआ? फिर से याद आ गई क्या मेरी? अभी तो मिल के गई थी मुझसे। माँ के नाम पर अपने बॉयफ्रेंड का नंबर सेव करती हो और मुझे धोखा दे रही हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ना उस लड़के के बहकावे में आ गई, इसलिए मैंने ये कदम उठा लिया। प्लीज माफ कर दो मुझे। माफ कर दूं? श्रेया, माफ करने लायक तुमने कुछ छोड़ा ही कहाँ है? तुम दिन भर तो फोन में लगी रहती हो, ना तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है ना मेरे माँ बाप के लिए टाइम है, बस पूरा दिन फोन में ही लगी रहती हो। श्रेया, तुम अभी तक अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हो और उसके चक्कर में अपने माँ बाप को बीमार कर दिया। अरे यार, कितना प्यार किया था मैंने तुमसे, कितना भरोसा करता था, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा था, और उसके बावजूद भी तुम मुझे धोखा दे रही थी। आखिर क्यों? मैं जानना चाहता हूँ, तुम ये सब क्यों कर रही थी? और मैं क्या करती राहुल, तुम ही बताओ। शिवू मेरा पहला बॉयफ्रेंड है, मेरा पहला प्यार है, उसे भला मैं कैसे भूल जाती। और मैंने तो हमेशा से सिर्फ उससे ही प्यार किया है। घर वालों ने तो तुमसे मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। मैंने अपने घर वालों को बोला भी कि मेरी राहुल के साथ में शादी मत करवाओ, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अब क्या करूं? अब मैं अपने पहले प्यार को तो भुला नहीं सकती ना। पर हाँ, मैं ना तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं ना उससे सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दूंगी, उससे कभी नहीं मिलूंगी। पर राहुल, मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दो। इट्स ओवर श्रेया, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे तुमने ना अपना घर खराब कर लिया। मैं ना तुम्हारे माँ बाप से बात करूंगा, पूछूंगा उनसे कि जब वो शादी के लिए राजी नहीं थी तो क्यों उसकी ज़बरदस्ती शादी की और क्यों मेरा और उसका दोनों का घर खराब करवा दिया। अब ना तुम इस घर में एक पल नहीं रह सकती। जाओ, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। नहीं राहुल, ऐसा मत करो, एक बार मेरी बात तो सुन लो। नहीं श्रेया, अब सुनने और सुनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है हम दोनों के बीच में, क्योंकि जो कुछ भी था ना वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ चुका है। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम चली जाओ मेरी जिंदगी से और इस घर से। जाओ यहाँ से।